वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में स्मार्ट परियोजना ई मित्र व्हाट्सएप सेवा का शुभारंभ। 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने स्मार्ट परियोजना ई मित्र व्हाट्सएप सेवा और राजस्थान इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किया। इन पहलों का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक डिजिटल, सरल और आमजन के लिए सुलभ बनाना है। ई मित्र व्हाट्सएप सेवा के जरिए नागरिक अब कई सरकारी सुविधाओं का लाभ मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकेंगे। वहीं राजस्थान इनोवेशन चैलेंज नवाचार को बढ़ावा देगा। सरकार का कहना है कि डिजिटल तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता, दक्षता और सेवा वितरण की गुणवत्ता को और बेहतर बनाया जाएगा। राजस्थान में मानसून की दस्तक जल्द 3 जुलाई तक प्रवेश की संभावना। राजस्थान में मानसून को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 3 जुलाई तक मानसून के प्रवेश की संभावना है। इसके साथ ही कई जिलों में बारिश की गतिविधियां तेज होने का अनुमान जताया गया है। मानसून के आगमन से भीषण गर्मी से राहत मिलने के साथ किसानों को भी फायदा होगा। मौसम विभाग ने लोगों को मौसम के ताजा अपडेट पर नजर रखने और बारिश के दौरान आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है। बारिश से प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में भी गिरावट आने की उम्मीद है। राजस्थान में कमर्शियल गैस सिलेंडर 183 रुपये 50 पैसे सस्ता, होटल रेस्टोरेंट को बड़ी राहत। 1 जुलाई 2026 से राजस्थान में 19 किलो का कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर 183 रुपये 50 पैसे सस्ता हो गया है। कीमत 3000 रुपये से नीचे आने के बाद होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बड़ी राहत मिलेगी। नई दरें प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में लागू कर दी गई हैं। कारोबारियों का मानना है कि गैस की कीमत घटने से संचालन लागत कम होगी। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ की नई प्रदेश कार्यकारिणी घोषित, पदाधिकारियों को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ की नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। संगठन के विभिन्न पदों पर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हुए उन्हें कर्मचारी हितों की रक्षा और संगठन को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई कार्यकारिणी ने कर्मचारियों की लंबित मांगों को सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाने का भरोसा दिलाया। साथ ही संगठन को और अधिक सक्रिय बनाने तथा कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक प्रयास करने का संकल्प भी लिया गया। 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास, 5664 कार्मिकों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर राज्य के 5664 कार्मिकों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम को रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। जयपुर मेट्रो फेज 2 के शुरू होने से शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और लोगों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध होगी। राज्य सरकार ने कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली है। स्कूलों में किताबों संग सुरक्षा की शिक्षा, बच्चों को सिखाए जाएंगे जीवन रक्षक गुण। स्कूलों में अब पढ़ाई के साथ विद्यार्थियों को आपदा प्रबंधन और जीवन रक्षक कौशल का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान बच्चों को सिखाया जाएगा कि आपदा की स्थिति में घबराने के बजाय संयम कैसे रखें, सुरक्षित स्थान तक कैसे पहुंचें और जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद कैसे करें। शिक्षकों की भी सुरक्षित निकासी और आपदा प्रबंधन की तकनीकों को विशेष प्रशिक्षण मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य स्कूलों को अधिक सुरक्षित बनाना और संकट की स्थिति में विद्यार्थियों व शिक्षकों को बेहतर तरीके से तैयार करना है। मनरेगा मजदूरों को बड़ी राहत, 15 दिन से ज्यादा देरी पर मिलेगा ब्याज। मनरेगा श्रमिकों के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। अब मजदूरी का भुगतान 15 दिन से अधिक देर होने पर श्रमिकों को ब्याज भी मिलेगा। नई व्यवस्था में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विकास, कृषि आधारित कार्यों और आजीविका संवर्धन को प्राथमिकता दी गई है। चयनित क्षेत्रों में 125 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराने, कार्यों के डिजिटल ट्रैकिंग और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने पर विशेष जोर रहेगा। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और श्रमिक हितैषी बनाना है। बस्तर टूरिज्म को मिलेगा बूस्ट, 425 गांव तक पहुंचेगी ग्रामीण बस सेवा। बस्तर में पर्यटन और स्थानीय आवागमन को बेहतर बनाने के लिए ट्रेन, फ्लाइट और बस कनेक्टिविटी मजबूत करने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत 425 गांवों को परिवहन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इससे पर्यटकों की आवाजाही आसान होगी, वहीं ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक बेहतर पहुंच मिलेगी।
सरकार का मानना है कि बेहतर कनेक्टिविटी से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। इस पहल से बस्तर की अर्थव्यवस्था और स्थानीय रोजगार के अवसर भी मजबूत होंगे। जुलाई में 2 बड़ी भर्ती परीक्षाएं, 6,80,000 अभ्यर्थी। एलडीसी परीक्षा में कड़े सुरक्षा इंतजाम। जुलाई के पहले सप्ताह में होने वाली 2 बड़ी भर्ती परीक्षाओं में करीब 6,80,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। 5 जुलाई को आयोजित होने वाली एलडीसी और जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, पुलिस बल की तैनाती और अभ्यर्थियों की सघन जांच की जाएगी, ताकि नकल और किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकी जा सके। अभ्यर्थियों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने, प्रवेश पत्र और वैध पहचान पत्र साथ लाने तथा सभी परीक्षा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण परीक्षा कराने का भरोसा जताया है। जयपुर और आगरा हाईवे पर सफर महंगा, राजाधोक और सिकंदरा टोल दरें बढ़ी। जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर सफर करने वाले वाहन चालकों को अब अधिक टोल शुल्क देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राजाधोक और सिकंदरा टोल प्लाजा की नई दरें लागू कर दी है। बढ़ी हुई टोल दरों का असर निजी वाहनों के साथ साथ व्यावसायिक वाहनों पर भी पड़ेगा। नई दरें लागू होने के बाद रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले यात्रियों और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों का खर्च बढ़ जाएगा। एनएचएआई के अनुसार संशोधित टोल दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। हाउसिंग बोर्ड को रेरा से राहत, प्रतापनगर की 2 आवासीय योजनाएं बहाल। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को बड़ी राहत मिली है। रेरा ने जयपुर के प्रतापनगर स्थित 2 आवासीय योजनाओं को फिर से बहाल कर दिया है। इस फैसले से लंबे समय से अटकी योजनाओं में अब आवंटियों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। बोर्ड का कहना है कि बहाली के बाद निर्माण और आवंटन से जुड़े कार्यों में तेजी लाई जाएगी। इस निर्णय से हजारों आवंटियों का भरोसा मजबूत होगा और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का रास्ता भी साफ हो गया है। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव 4 जुलाई को होगा जिला स्तरीय नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के तहत 4 जुलाई को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर प्रदान करना और रोजगार प्रक्रिया को गति देना है। जिला प्रशासन ने आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थी शामिल होंगे। सरकार इसे युवाओं को रोजगार से जोड़ने की महत्वपूर्ण पहल के रूप में देख रही है। धार्मिक स्थल तोड़ने के विरोध में कांग्रेस का बीकानेर मार्च, गोविंद मेघवाल का सरकार पर हमला। सीमांत क्षेत्र में धार्मिक स्थल को तोड़े जाने के विरोध में कांग्रेस ने बीकानेर में विरोध मार्च निकाला। इस दौरान पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल ने कहा कि धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की किसी की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने इसे सामाजिक सद्भाव से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मार्च में शामिल हुए। अंडर 19 भारतीय टीम में चयन पर कुशाग्र परिवार ने सांवलिया सेठ को चांदी का बल्ला चढ़ाया। अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम में चयन होने पर युवा खिलाड़ी कुशाग्र के परिवार ने भगवान श्री सांवलिया सेठ के दरबार में चांदी का बल्ला अर्पित कर आभार जताया। परिवार ने इसे भगवान की कृपा और खिलाड़ी की मेहनत का परिणाम बताया। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई और कुशाग्र के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस उपलब्धि से परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। स्थानीय लोगों ने भी कुशाग्र को बधाई देते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी। चालान से नाराज ट्रक चालकों का हाईवे जाम, 5 किलोमीटर तक लगी वाहनों की कतार। चालान काटे जाने से नाराज ट्रक चालकों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे करीब 5 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम के कारण यात्रियों और अन्य वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे और ट्रक चालकों से बातचीत कर स्थिति को नियंत्रित किया गया। काफी मशक्कत के बाद यातायात बहाल कराया गया। प्रशासन ने कहा कि नियमों का पालन सभी के लिए अनिवार्य है और कानून के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। चित्तौड़ सैनिक स्कूल की अधिराज ने नेशनल सब जूनियर बॉक्सिंग में जीता ब्रॉन्ज।
चित्तौड़ सैनिक स्कूल के छात्र अधिराज ने नेशनल सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। इस उपलब्धि से स्कूल और जिले में खुशी का माहौल है। अधिराज की सफलता पर स्कूल प्रशासन, प्रशिक्षकों और परिजनों ने उन्हें बधाई दी। अधिकारियों ने कहा कि यह उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणादायक है। अधिराज ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत, नियमित अभ्यास और प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया। पांचना बांध मामले में हाईकोर्ट सख्त, 3 सप्ताह में नहरों में पानी छोड़ने के आदेश। पांचना बांध मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कमांड एरिया की नहरों में 3 सप्ताह के भीतर पानी छोड़ने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि तय समय में आदेश का पालन नहीं होने पर संबंधित जिला कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना होगा। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद प्रशासन में हलचल बढ़ गई है। किसानों को उम्मीद है कि समय पर सिंचाई का पानी मिलने से फसलों को राहत मिलेगी और खेती प्रभावित नहीं होगी। नए थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ का राजस्थान से खास रिश्ता, प्रदेश को गौरव। भारतीय सेना के 31वें थल सेनाध्यक्ष बने जनरल धीरज सेठ का राजस्थान से विशेष जुड़ाव रहा है। उनका जयपुर स्थित सप्त शक्ति कमांड और थार मरुस्थल में लंबे समय तक सेवा का अनुभव रहा है। सैन्य नेतृत्व, रणनीतिक सोच और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पहचाने जाने वाले जनरल सेठ की नियुक्ति को देश के लिए अहम माना जा रहा है। राजस्थान में उनके गहरे संबंधों के कारण प्रदेश में भी गर्व और खुशी का माहौल है। उनकी नियुक्ति भारतीय सेना के लिए नई जिम्मेदारियों और नेतृत्व का प्रतीक मानी जा रही है। नशा तस्कर पर बुलडोजर कार्यवाही, 15 लाख की सरकारी जमीन अतिक्रमण से मुक्त। हेरोइन सप्लाई के आरोपी नशा तस्कर के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। कार्यवाही के दौरान करीब 15 लाख रुपए मूल्य की सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। प्रशासन ने बताया कि आरोपी लंबे समय से अवैध कब्जा किए हुए था। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम की मौजूदगी में कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की गई। अधिकारियों ने कहा कि अपराधियों और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त अभियान जारी रहेगा। राजस्थान में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती, 27 दिनों में 2,12,000 चालान। राजस्थान में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। परिवहन और पुलिस विभाग ने पिछले 27 दिनों में 2,12,000 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए चालान काटे हैं। यह अभियान तेज रफ्तार, बिना हेलमेट, सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करने और अन्य नियमों के उल्लंघन पर केंद्रित है। अधिकारियों ने कहा कि सड़क हादसों में कमी लाने और लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती पर प्रेरणा पखवाड़ा का शुभारंभ, वृक्षारोपण अभियान शुरू। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती पर मुख्य सचिव ने प्रेरणा पखवाड़ा के तहत वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और हरित राजस्थान का संदेश दिया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने पौधारोपण कर अधिक से अधिक पेड़ लगाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की गई। सरकार का उद्देश्य वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण बढ़ाना और पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता को मजबूत करना है। शहरी सेवा शिविर में 183 प्रमाण पत्र मौके पर जारी, गुरुवार को हवा महल और आमेर में शिविर। शहरी सेवा शिविर 2026 के तहत आदर्श नगर जोन में नागरिकों को बड़ी राहत मिली। शिविर में जन्म, मृत्यु और विवाह के कुल 183 प्रमाण पत्र मौके पर ही जारी किए गए। लोगों ने बिना किसी परेशानी के जरूरी दस्तावेज प्राप्त किए। प्रशासन ने बताया कि अभियान का उद्देश्य नागरिक सेवाओं को सरल और त्वरित बनाना है। इसी क्रम में गुरुवार को हवा महल और आमेर जोन में भी शिविर आयोजित किया जाएगा, जहां विभिन्न सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। हाड़ौती में नदियां उफान पर, चंबल पार्वती से सड़क संपर्क बाधित। हाड़ौती क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद चंबल और पार्वती समेत कई नदियां उफान पर हैं। जलस्तर बढ़ने से कई मार्गों पर आवागमन प्रभावित हुआ है और सवाई माधोपुर का कुछ इलाकों से सड़क संपर्क टूट गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। राहत और बचाव दलों को अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग ने भी आगामी दिनों में बारिश जारी रहने की संभावना जताई है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, 25 जुलाई तक भर्ती विज्ञप्ति होगी जारी।
सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है, जिससे शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था फिर से सामान्य होने की उम्मीद है। सरकार और कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता के बाद सहमति बनी है कि 25 जुलाई तक भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। कर्मचारियों ने आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन वापस लेने का फैसला किया। सरकार ने भी भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का भरोसा दिया है। हड़ताल खत्म होने से आम लोगों को राहत मिलेगी और नगर निकायों में सफाई कार्य नियमित रूप से शुरू हो जाएगा। आवारा श्वानों पर हाईकोर्ट सख्त, पालतू कुत्तों का पंजीकरण होगा अनिवार्य। आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने स्थानीय निकायों को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश देते हुए पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य करने पर जोर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आवारा श्वानों की समस्या से लोगों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। इससे जिम्मेदार एजेंसियां समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही पालतू पशु मालिकों को भी नियमों का पालन करने और अपने पालतू जानवरों का पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई पर प्रगति रिपोर्ट भी मांगी गई है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।